हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और बॉन्डिंग इन कार्बन की हम बात कर रहे थे। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन कार्बन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने उसके बारे में बात कर ली थी कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो फिर सर क्या करता है स्टेबल होने के लिए जब वो बॉन्ड बनाता है? तो जी हाँ, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर। तो इलेक्ट्रॉन की जो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? इसी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। कौन से बॉन्ड की बेटा? कोवलेंट बॉन्ड की बात करने वाले हैं। कौन से बॉन्ड की बात करने वाले हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बहुत सुंदर होगी। इस अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड इज अ केमिकल bond is formed by equally sharing का भी मैं मतलब आपको समझाऊंगा। टेंशन मतलब है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये आपने वीडियो देख ली ना तो आप अब अच्छे से समझा पाओगे किसी को। जी हाँ, इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, between two bonded atoms। जी हाँ, तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। अब इक्वल शेयरिंग का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो बनाते हैं कौन? नॉन मेटल और क्या? नॉन मेटल और नॉन मेटल। कौन बनाते हैं? नॉन मेटल और नॉन मेटल बनाते हैं। जी हाँ, चलिए तो इक्वल शेयरिंग का मतलब समझते हैं। तो इक्वल शेयरिंग का मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आपके दो दोस्त हैं और आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। मान लो 10 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। तो आपके एक दोस्त के पास 5 लाख रुपए हैं और दूसरे दोस्त के पास 5 लाख रुपए हैं। अब हो ये रहा है कि 10 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, तो हो ये रहा है कि एक दोस्त पूरे 5 लाख आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इतना भी भरोसा नहीं है उसको आप पे, और दूसरा भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जब आप नहीं कर रहे तो दूसरा कहां से करेगा? तो वो क्या करते हैं कि भाई ऐसे बोलते हैं कि चल हम आपस में 5-5 लाख रुपए मिलाते हैं बिजनेस में और 10 लाख का बिजनेस खड़ा करते हैं। तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए, दोनों ने कितने कितने लाख रुपए मिलाए? 5-5 लाख रुपए। इक्वल मिलाए ना? हाँ, इक्वल। हाँ, अब बात करते हैं 10 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया। तो 10 लाख का बिजनेस खड़ा होने के बाद जब कोई तीसरा पर्सन जाएगा और वो बोलेगा कि भैया ये जो 10 लाख का बिजनेस जो खड़ा किया है वो आपका है या आपके दोस्त का है? तो बताओ क्या बोलोगे? जी हाँ, वो दोनों का है। तो यही चीज अब पैसों को छोड़ के यहां आ जाओ कि इक्वल शेयरिंग ऑफ हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स करने जा रहे हैं। तो वो कौन सी गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल फुलफिल करेंगे। फिल नहीं, फुलफिल करेंगे। चलिए क्या ये बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन में ही मिलता है, कार्बन में ही जरूरी नहीं है। हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पहला H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? H2 मॉलिक्यूल ऐसे बना होगा बेटा, ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल आराम से। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फिर हम इसकी भी बात कर लेंगे। रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन symbol of an element। रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, किस पे? ऑन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी एलिमेंट की तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, किसी भी कंपाउंड की तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है, तो सिंपल सा मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर यहां तक भूल जाओ तो बस इतना याद रखो, रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे उसको डॉट से बनाओ चाहे उसको क्रॉस से बनाओ, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है, केवल यहां तक ध्यान रखो, रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चलिए, किस पे बनाना होता है? उसके सिंबल पे बनाना होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। चलिए आगे बात करें। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि तुमको हाइड्रोजन का ही बनाना है। तो हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है ना यार।
तो यहाँ पे अब वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किससे बना दिया, क्रॉस से। तो ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। तो हम H2 की बात करने वाले हैं, तो आराम से सुनते जाना, बिल्कुल पेशेंसली, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप ध्यान से सुनेंगे लास्ट तक तो आप खुद किसी को समझा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा 2 हाइड्रोजन है, तो देखो इधर आराम से मैंने एक हाइड्रोजन लिखा, एक हाइड्रोजन लिखा। यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। मैंने बताया था हाइड्रोजन के केस में वो क्या फिल करना चाहता है अपने शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, हीलियम की होती है ना। हाँ, तो हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ये। और कोई भी अगर बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन का ही मतलब हो रहा है कि वो स्टेबल हो रहा है। अगर कोई भी 2 एटम के बीच में, या मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है एनर्जी रिलीज, मतलब सिस्टम क्या बन रहा है, स्टेबल। आइए, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन पे हम आराम से ऐसे स्ट्रक्चर अच्छी बनती है, एनसीईआरटी ने भी ऐसे बना दिया, हम भी ऐसे बना लेते हैं। ये लो, तो ये दोनों भाई क्या करेंगे, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन, कुछ बात नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर। मैं जितने भी कंपाउंड लिखाने वाला हूं उन सब में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इक्वल 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 शेयरिंग होगी। इस पे अंडरलाइन कर देना। इक्वल शेयरिंग का मतलब ये है कि एक एटम जिससे आप बॉन्ड बना रहे हैं वो खुद और पड़ोसी वाला एटम दोनों आपस में जितने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे यहां पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे शेयर होता है, देखिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आराम से देखो ना यार, क्या दिक्कत है, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसको हम ध्यान से सुनना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, इसको जो बोलते हैं ना बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल है ना तो सिंगल बोल रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसकी मैं अभी धीरे धीरे बात करने वाला हूं। क्या आई होप कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। आओ, ये बच्चों को गिनना नहीं आता, बच्चे रट के बैठ जाते हैं। अब तुम देखो दोनों हाइड्रोजन का पेट भर गया, बताओ कैसे। मैंने बोला था कि 10 लाख का बिजनेस दोनों का गिना जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड वाले, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। ये क्रॉस किसको बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे और इस हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे। तो दोनों का पेट क्या हो गया, भर गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल, अब मैं रफ कर रहा हूं ये पूरा, चलिए। आराम आराम से देखते जाना। अभी तो H2 की बात की है, अभी तो बहुत बातें बात की, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखें तो ऐसे ही आप Cl2 का अगर बनाएं, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल लूं, एग्जांपल्स की आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी मेरी वीडियो में, ठीक है, भर भर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,8,7, इस Cl का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,8,7। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए इसको, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए। कैसे, सर देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, आउटर मोस्ट शेल फुल करना है इसको, कितने इलेक्ट्रॉन करने, 8 इलेक्ट्रॉन करने। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे यार, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर मत करवा देना। कितने इलेक्ट्रॉन के शेयर करवाना, जितनी की कमी है, जितने की कमी है। कितने की कमी है, यहाँ पे 1 की कमी है। कितने शेयर होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर होगा। आओ करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया, अब देखो Cl को बनाने का रिप्रेजेंटेशन देखो, क्रॉस 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 क्रॉस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्रॉस 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 क्रॉस, साथ साथ बना दिए। अब आराम से जोड़ दो इन दोनों को, ये लो जोड़ दिए।
Cl क्रॉस 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 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6। वापिस ये यहाँ पे जो बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आराम से देखो ना यार, जल्दी क्यों है, जल्दी क्यों है, आराम से देखो ना। एक बार ही तो समझना होता है टॉपिक को, क्या 50 बार समझना होता है, क्या नहीं समझना होता है, एक बार समझना होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब ये जो तुमको दिख रहे होंगे ना ऊपर, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे आप आराम से देखें, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Cl Cl क्रॉस 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 क्रॉस। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपको मुश्किल ही है, कोई बताए, ठीक है, बट अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूं कि 10th क्लास से आपके बेसिक इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको चीजें 11th में थोड़ी आसान लगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनको बोला जाता है और लोन पेयर्स। क्या बोला जाता है, लोन पेयर। सीधा सिंपल सी बात है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर्स बोलते हैं, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या नॉन बॉन्डिंग हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। अब पेयर बोलोगे तो कितने पेयर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है यहाँ पे। कितने लोन पेयर है, 6। बताओ कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 1। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो इसको कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, उठा लिया यार अभी सर। आगे बढ़े, चलिए। तो Cl2 के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आराम से बताएं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप बोल सकते हैं। और आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे, जब तक आप डरे हुए रहोगे, जब तक आप सहमे हुए रहोगे, जब तक आप 150 बच्चों में घबराओगे टीचर से डाउट पूछने में, तो ये ध्यान रखना कि आपकी जिंदगी है। आप अगर ये सोचेंगे कि 149 बच्चे क्या सोचेंगे 150 बच्चों में, तो फिर आप सिलेक्शन से शायद हो सकता है कि दूर हो जाए, क्योंकि डाउट अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये ध्यान रखना। कहीं भी कोई सी भी जगह, कोई से भी कोने में बैठे हो आप, अगर आप किसी रेस्पेक्टिव टीचर से, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे डाउट नहीं पूछेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी हालत भी वैसे ही होने वाली है 2 साल बाद कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप तीसरा खुद से ट्राई करेंगे घर पे, F2 मॉलिक्यूल आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम तरीके का है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ की मैं बात कर देता हूं, F2 की अगर मैं आप ट्राई करें, आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप खुद से करें इसको, ठीक है, मैंने सिखा दिया है आपको। दूसरा हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 2, क्योंकि 2 की कमी है ना। जितने की कमी है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। तो आइए करवा देते हैं, बहुत ही आसान हो गया अब तो सर, आप समझा तो रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये ऑक्सीजन का सिंबल है ना, हाँ पता चले तो इसको और कुछ समझ लो, सर्किल वर्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो ना यार, क्या दिक्कत है, ये लो आराम से देखो ना। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल। तो 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल। हाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आराम से करो ना यार, क्या दिक्कत है। तो बताओ इसको हम क्या बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये लो आराम से देखो, क्यों, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितने,
दो कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो इसको कॉपी कर तो लिख लिया होगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मैंने थोड़े बड़े बना दिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप आराम से देखो, अब ऑक्सीजन के गिनके बताओ, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इस ऑक्सीजन के, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि शेयर्ड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के गिने जाते हैं। तो वही तो बोल रहा हूं, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, देखो कितनी सुंदर स्ट्रक्चर बनी। और आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। आगे बढ़े, चलिए N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। आइए O2 के बाद हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल। आराम आराम से देखना, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, पूरा समझ में आएगा जब तक वीडियो एंड देखोगे ना। आपको ये मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बेटा, N2 मॉलिक्यूल। तो बताओ, दिमाग में सोचो, पहले तो खुद ट्राई कर लो यार, खुद ट्राई कर लो, इतने बता दी। अब तो जब तक खुद नहीं सोचोगे, जब तक क्या है, आंसर देखने से कुछ नहीं होता, टीचर का सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जो मैंने करी, ठीक है, आज मेरे को फील होता है जब मैं पढ़ाता हूं, कि जब तक बच्चा खुद से जाके बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन सोल्व नहीं करता क्लास नोट्स का, ये मान लेना कि वो क्वेश्चन तुमने सोल्व नहीं किया, वो टीचर ने सोल्व करवाया है। अगर तुमने तबीयत से जितने क्वेश्चन तुम सोल्व करते हो, मान लो दिन के 10 क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो अगर तुम 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के सोल्व कर रहे हो, बेटा उसका मतलब है कि आपने 2 ही क्वेश्चन सोल्व किए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी रेस्पेक्टिव टीचर से जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना, उनके क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टीचर का जो कंटेंट होता है वो बहुत सोच समझ के बनाता है। तो आप उन क्वेश्चन को बिना देखे सोल्व करें, ना कि सॉल्यूशन देख के, ठीक है। चलिए, तो जैसे N2 आपने अभी तक बना लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। 2,5 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये लो सर, बन गया हमसे, तो आप बातें कर रहे हो, हमने तो बना भी दिया, आप बातें करते रहो, हमने तो बना दिया। ये लो सर, ये लो नाइट्रोजन तैयार, ये लो सर, N क्रॉस 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 क्रॉस, ये लो सर, और क्या चाहिए। हाँ भाई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, N ट्रिपल बॉन्ड N 2 क्रॉस। आराम से कर सकते हैं, ऐसे सिंपल है ना। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा था सिंपल है, आप खुद ने बना लिया होगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर आपने है ना हमेशा ये सेम 2 मॉलिक्यूल, 2 से आगे बढ़ो ना सर, कोई हेटेरो मॉलिक्यूल लो। ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए वो पता है कौन से, क्या बोला जाता है उनको, बता दूं एक नई चीज, देखो उसको बोला जाता है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम थे, अरे 2 एटम थे ना, और दोनों सेम थे ना, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, होमो। इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, होमो बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं हेटेरो मॉलिक्यूल पे आता हूं, हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे आता हूं। तो आइए, उसका सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है HCl। जी हाँ, HCl है। तो आप खुद ट्राई करिए HCl को बनाना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा वो HCl। कितने हो गए, जितने भी हो गए 5 हो गए होंगे, 6 लिख लेते हैं HCl। अब सर ये तो आप भी बताओ ना सर, अरे खुद ट्राई तो करो, बन जाएगा यार। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2,8,7 था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो आओ शेयर करवा लेते हैं। आओ, ये लो हाइड्रोजन हो गया, ये लो हाइड्रोजन हो गया। मैंने इसको बना दिया डॉट से। इस बार मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 2 अलग अलग एटम है ना, इसलिए बना रहा हूं, ठीक है ना। डॉट से बनाओ चाहे क्रॉस से बनाओ, तुम्हारी मर्जी हो जिससे बनाओ, ठीक है ना। चलिए, तो Cl की हम बात करते हैं। ये Cl हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7।
ठीक है। अब इसकी शेयरिंग से अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है आराम से, देखो ये H, ये Cl और यहाँ पे क्या बन गया डॉट, अरे बोलो डॉट और क्रॉस, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6। डॉट क्रॉस से कंफ्यूज मत हो जाना, तुम क्रॉस भी बना सकते हो सारे के सारे, तुम डॉट भी बना सकते हो। मैंने बस रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगे इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग बनाया, ठीक है ना। चलिए कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सर। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे कितना कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, HCl ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये तैयार HCl। क्या दिक्कत है? बन गया ना, ये लो ना तुम्हारे सामने, HCl बना के रख दिया तुम्हारे सामने। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात ले लेता हूं H2O मॉलिक्यूल की। किसकी बात ले लेता हूं? H2O मॉलिक्यूल की। चलो ट्राई करो मुझसे, ट्राई करो H2O मॉलिक्यूल ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। चलो H2O मॉलिक्यूल मेरे से तेज बना के बताओ। चलो H2O फटाफट, मेरे से जल्दी ट्राई करो। H2O मॉलिक्यूल आराम से। H एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने H है? 2 H है। कितने H है? 2 H है। हाँ भाई, कितने ऑक्सीजन को कितने की जरूरत होती है? ऑक्सीजन को जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, कमी जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब यार एक चीज बताओ मेरे को एक सिंपल सी चीज बताना। तुमको ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, दोनों हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है? 2, तो 1 1 कर देगा ना यार, 1 1 दोनों हाइड्रोजन से कर देगा ना। तुम दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से मत करवा देना, क्योंकि एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए देखो कैसे, आराम से देखो। ऐसे यहां पे तुमने बनाया H क्रॉस, यहां पे तुमने बनाया HO, ऐसे बनाता हूं मैं बड़े प्यार से, आराम से देखो। डॉट से बना रहे हैं तो डॉट से बनाते हैं, ये लो डॉट डॉट, और यहां पे क्या बना दिया? डॉट, और यहां पे क्या बना दिया? H क्रॉस। जोड़ दो इनको, देखो आराम से, ये बन गया, ये बन गया, ये बन। तुम गोले नहीं बनाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गोले तो मैं बस रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूं यार, अच्छा लगे इसलिए, एनसीईआरटी ने बना रखे हैं। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन बन गया। बताओ डॉट किसका? ऑक्सीजन का, क्रॉस किसका? हाइड्रोजन का। डॉट किसका? ऑक्सीजन का, क्रॉस किसका? हाइड्रोजन का। ये कितने डॉट बच गए? 2 डॉट बच गए, ये लो 2 डॉट बच गए। आराम से देखो ना यार। अब बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आराम से देखो ना यार, क्यों जल्दी है, क्या भागना है तुमको? एक बार में समझ लो ना कॉन्सेप्ट। ये लो, अब तुमको गोले नहीं बनाने, मत बनाओ ना यार गोले। कौन कह रहा है तुमसे गोले बनाओ? इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ना यार। ये लो, मत बनाओ गोले। बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए तो गोले थोड़ी बनाने बैठोगे, नहीं बनाने बैठोगे ना। ये लो, ऐसे बना दो, एक ही बात है। अब तुमसे पूछे इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 1 और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तुमसे मान लो किसी ने लोन पेयर पूछ लिए, 1 2 लोन पेयर। आराम से देखो ना यार, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं अब आगे बढ़ूं? चलो अमोनिया ट्राई करो। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। चलो ट्राई करो, चलो शाबाश ट्राई करो। मैं तुमको 1 मिनट देता हूं, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चल आगे बात करते हैं। तो अमोनिया को ट्राई कर लिया तो तुमने, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो आराम से बता देना, उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर तुम्हारे मन को है ना बहुत, मतलब टीचरों के पास जो 150-200 बच्चों की स्ट्रेंथ की क्लास में जाते हैं ना, उनके पास बच्चों का मन देखने का टाइम नहीं होता कि इस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनका पढ़ाने का काम होता है, सिलेबस कराना होता है। मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। तो तुमको खुद के करियर के लिए पूछना पड़ेगा, टीचरों से डाउट पूछने पड़ेंगे, डाउट डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर घबराते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें N2,5, एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना, ठीक। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? हर हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। बराबर में बांट दो ना यार, पता नहीं क्या सोच रहे हो अभी तक। बराबर में बांट दो, तो बराबर में बांटोगे तो ये नाइट्रोजन हो गया। ये मैंने नाइट्रोजन के डॉट से बना दिया, ये डॉट से बना दिया, ये डॉट से बना दिया, और यहाँ पे 2 डॉट बना दिए।
यहाँ पे H का एक क्रॉस बना दिया, H का क्या बना दिया, एक क्रॉस बना दिया, प्लस क्रॉस हाइड्रोजन प्लस क्रॉस, और यहाँ पे बना दिया प्लस क्रॉस, यहाँ बना दो प्लस H क्रॉस, ये लो। क्या दिक्कत है? ये नहीं बना अभी अमोनिया, अभी तो जोड़ा नहीं मैंने, अभी जोड़ देते हैं। ये लो, तुमको सर्किल नहीं बनाना, मत बनाओ ना सर्किल। कौन कह रहा है तुमसे सर्किल बनाने को यार? तुमसे कह कौन रहा है सर्किल बनाने को? मत बनाओ ना सर्किल, वो तो अच्छा लग रहा था इसलिए बना रहा था मैं। ये बन गया। अब बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को समझाओ तो सही ना यार, एक बार समझाओ तो सही। ये लो, आराम से बन गया, आराम से बन गया। कितने कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। आराम से देखो ना यार। ये लो, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको एक इलेक्ट्रॉन तीनों से शेयर कर लिया। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इक्वली शेयर कर लिया ना। इक्वली शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं जो आ रहा हूं CH4 पे, 9th वाला जो एग्जांपल है वो है CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो बताओ, कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े? जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तुम्हारे सिलेबस में जो है वो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे तुम? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? उसको 8 इलेक्ट्रॉन। और हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कहां से बनता है? शेयरिंग से बनता है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? 1। कार्बन कितने की करेगा? 4 की करेगा। कितने हाइड्रोजन है? 4। चारों को बांट दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? चारों को बांट दो। ये लो, बांट देते हैं सर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लो। हाइड्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, ये लो। 4 हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस से बना दिया। ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में जैसे बना रखा है वैसे बना लो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब बच्चे सर्किल नहीं बनाना चाहते, मत बनाओ ना यार सर्किल। कौन कह रहा है तुमको सर्किल बनाने को? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बताओ डॉट किसका? कार्बन का। क्रॉस किसका? हाइड्रोजन का। डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। ये बन गया। बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा सिंगल? ये लो, आराम से बनाओ ना यार, ये लो, आराम से बनाओ। ये बन गया आपका CH4। कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आराम से दिख रहा है। ये जो अब तुमको कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन के बताऊं कैसे उसका पेट पूरा हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे? 8। कर लिए ना? गलत बोला मैंने। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे? 4। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। भर गया कार्बन का पेट। हाइड्रोजन का गिन लो, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। बात समझ में आ रही है? CH4 समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब मैं तुमको आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो मैं तुमको खुद को करने को दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए तुमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे ही CO2 को ट्राई करें, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ऐसे ही आप CO2 को ट्राई करें। CO2 आराम से बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जब आप बनाएंगे ना इसको, तो आराम से आप ऐसे बना हुआ दिखाई देगा आपको। कार्बन, यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आराम से देखो ना यार, क्यों दिक्कत आ रही है? ये ठीक, मतलब कार्बन के पास बच गए ना अभी इलेक्ट्रॉन, कितने? ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसको कैसे बना सकते हो? इसको ऐसे बना सकते हो, C डबल बॉन्ड, क्रॉस 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 क्रॉस। अब खुद ट्राई करना बेटा, अब खुद ट्राई करना। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे। ऑक्सीजन को 2 2, अरे इक्वल बांटो ना यार, इक्वल बांटो ना। क्यों अकेले को दे रहे हो? अकेले को चाहिए ही नहीं, इसको कितने चाहिए? 2 2 दे दिए। शेयर शेयर 2 2 शेयर कर लिए, बन गया ना। गिन लो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये लो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डॉट, इसको क्रॉस से बताया था। ये तुम डॉट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 बन गए। कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बन गया CO2। अब तुम ऐसे H2S ट्राई करना, करोगे खुद से करोगे। अब H2S मॉलिक्यूल, तो जब तुम H2S मॉलिक्यूल बनाओगे तो ये तुमको कुछ ऐसे नजर आएगा, S डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। तुम डॉट डॉट बनाना चाहते हो, डॉट डॉट बनाओ, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी बनाओ, अच्छा दिखना चाहिए बस।
कैसा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ये लो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये यहाँ पे है ऐसे आराम से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एस 2 इलेक्ट्रॉन H H। आराम से देखो ना, क्वेश्चन में S8 मॉलिक्यूल दे रखा है, रिंग बनाने को बोला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है। S8 मॉलिक्यूल में तुमको रिंग बनानी है, और ये 11th क्लास में बनाया जाता है, क्राउन शेप होती है। कैसी शेप होती है, क्राउन शेप होती है, जो तुम्हारे सामने अभी बनने वाली है। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, 2। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, आराम से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखना मेरे ध्यान से। ये क्या बन गया, S8 बन गया। बताओ कितने, अब ये बच्चा गलती करता है यहाँ पे, अभी सल्फर के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अभी तुम खुद से ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट तुम इसको बना सकते हो। सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, आराम से देखो, ये S8 की स्ट्रक्चर बना दी मैंने तुम्हारे लिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बार बार पूछा जाता रहेगा भी। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तुमको, यहाँ पे बॉन्ड बना के अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे S8 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी काउंट करवा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्राउन शेप होती है इसकी, कैसी शेप होती है, क्राउन शेप होती है ये S8। अब ये तुमको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है, कुछ नहीं किया मैंने, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, फिर उसी के नीचे लगा दिया, उसी के नीचे लगा दिया, उसी के नीचे लगा दिया। आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल और है, उसकी भी मैं समझा देता हूँ। आ जाओ, वीडियो बड़ी बनेगी, बस सारे मॉलिक्यूल इसमें हो जाएंगे 10th क्लास के। आ जाओ, 3 मॉलिक्यूल्स की मेरे को बात करनी है। ये एसिड की स्ट्रक्चर है, तुमने लिख ली होगी आराम से, ठीक है। चलिए आराम से देखिए, 3 मॉलिक्यूल की मेरे को बात करनी है। एक तो मेरे को बात करनी है C2H6 की, जिसको आप आगे जाके बोलोगे, क्या बोलोगे, इथेन। क्या बोलोगे, इथेन, C2H6। एक मेरे को बात करनी है इथीन की, जिसको इथीन आप सीखोगे, सब सारे नाम सीखोगे, मैं भी नेमिंग की एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं भी कुछ कह नहीं रहा, जैसे जैसे टाइम आगे मेरे को परमिशन देगा तो मैं उस तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा, कोई घबराने की और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे मैं C2H2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो C2H2 है उसका नाम है इथाइन। क्या नाम है, इथाइन। अब इसके 2 कॉमन नेम भी होते हैं, ठीक है। इसको इथाइलीन भी बोल देते हैं, इथाइलीन भी बोल देते हैं इसको, और इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब मेरे को ये स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब मेरे को इनमें क्या करना है, देखो सबसे पहली स्टेप होती है, आराम से सुनो, बिल्कुल दोनों कान खोल के। सबसे पहले 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया करो। पहली स्टेप है ये, पहली स्टेप, बना दिया सिंगल बॉन्ड। अब जो अपने कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4। अगर तुमको नहीं याद है, आज से याद कर लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। पूरे के पूरे कार्बोनेट्स कंपाउंड में तुम कितने बॉन्ड बनाते हुए देखोगे, कार्बन के 4। हाँ, आ जाओ, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो तुम क्या करोगे, कार्बन की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी, 3-3 हाइड्रोजन दोनों को बांट दो। 3-3 हाइड्रोजन बांटोगे, इक्वली बांट दिए ना यार, इक्वली बांट तो दिए। 3 इस कार्बन को दे दिए, 3 इस कार्बन को दे दिए, ऐसे तो बनाओगे। क्योंकि हाइड्रोजन तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो मैक्सिमम 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सिंगल, कौन, कार्बन। ये लिख लो अपने नोटबुक में, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम कार्बन। चलिए C2H4 की बात करते हैं। पहली स्टेप CC जोड़ दिया। दूसरी स्टेप, दोनों हाइड्रोजन को बराबर बांट दिया, ये लो बराबर का हिस्सा दे दिया, ये लो। अब समस्या आ गई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 1 2 3, 3 ही सेटिस्फाई हुई, एक बच गई ना। तो इन दोनों के बीच में अब तीसरी स्टेप में क्या करो, इन दोनों के बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस पे आ जाओ। पहली स्टेप सिंगल बॉन्ड बना दिया। दूसरी स्टेप, दोनों हाइड्रोजन बराबर हिस्से में दे दिए, लड़ाई हो जाएगी नहीं तो, हाँ बराबर दे दिए। तीसरी स्टेप, तुमने डबल बॉन्ड बनाया तो उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। 1 2 3,
अरे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट यार, जितने बॉन्ड होते हैं वो उसकी वैलेंसी गिन लेना आराम से। देखो ना 1 2 3 कितनी होती है 4, तो चौथी स्टेप में ये बन जाएगा क्या H C ट्रिपल बॉन्ड C। हो गया तैयार। अब तुम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछो तो मैं पलंग झपकते बना दूंगा। ये लो C C ये लो। क्या दिक्कत आ रही है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या आ रही है। ये लो एक इसका है, एक हाइड्रोजन का है, एक इसका है, एक हाइड्रोजन। इसकी बनानी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या आ रही है। अब तुम आराम से क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते तुम आराम से? ये कार्बन बनाओ ना, ये हाइड्रोजन बनाओ ना, ये हाइड्रोजन बनाओ ना, क्यों नहीं बना सकते? डबल बॉन्ड है ना, क्या सिखाया था? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? ठीक है, ये आपका था कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्या कोवलेंट बॉन्ड। हाँ कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ाया है मैंने, ये सब कोवलेंट बॉन्ड के ही एग्जांपल हैं और मैंने सारे एग्जांपल लगभग कवर कर लिए। जो नहीं होंगे उसको आगे आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।